वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। तो हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है आपका फर्स्ट वाले आपका एपिसोड में क्या बताए थे, थैरिस्टर का यूनिट नंबर 3 जो थैरिस्टर है उसका 4 नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट वाले वीडियो में बताए थे। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसमें फर्स्ट वाले वीडियो में आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बताया गया था। थैरिस्टर से जो जो प्रश्न आते हैं वो सारा का सारा 4 नंबर वाला कंप्लीट हो गया था। तो आप सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा उम्मीद करते हैं, और जो लोग नहीं किए हैं वो जाके कंप्लीट कर लें। फर्स्ट वाले वीडियो में क्या था वो जो लोग नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन हम बताए थे, क्या होमवर्क करने के लिए बताए थे, क्या कंप्लीट करने के लिए बताए थे, वो सारा का सारा कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। तो आज हम 8 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे कि थैरिस्टर से कौन कौन सा प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसा प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप का बनाएंगे, कैसा नंबर मिलेगा ज़्यादा। तो इस के बारे में आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न पे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, डिस्कस टर्निंग ऑन मेथड ऑफ एसीआर, डिस्क्राइब गेट ट्रिगरिंग। जब हम बता रहे थे क्लास में कि टर्निंग ऑन मेथड, तो टर्निंग ऑन मेथड में 5-6 टर्निंग ऑन मेथड बताया गया था। उसमें से इम्पोर्टेंट आपका गेट ट्रिगरिंग, डीवी/डीटी ट्रिगरिंग, लेजर ट्रिगरिंग, टेम्परेचर ट्रिगरिंग, ये सारा आपको ट्रिगरिंग पढ़ना था। उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट था गेट ट्रिगरिंग एंड डीवी/डीटी ट्रिगरिंग। तो इसमें क्या करना है कि पूछ रहा है आपका पहला प्रश्न ट्रिगरिंग ऑन मेथड ऑफ एसीआर, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद एक गेट ट्रिगरिंग पे डिस्क्राइब कर देना है पूरा। ये 8 नंबर में आपका बहुत अच्छे तरीके से पहले इसके बारे में लिख लीजिएगा, टर्निंग ऑन मेथड कौन कौन होते हैं और सारा को लिख लीजिएगा। उसके बाद वो क्या गेट ट्रिगरिंग का एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ऐसा सजा के लिखिएगा कि एग्जामिनर को चेक करने जो काफ़ी होते हैं उसको बहुत अच्छा लगे, तो भी नंबर आपको देगा सही से। फिर है सेकंड, एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एसीआर, ये पूछेगा, या फिर टू ट्रांजिस्टर एनालॉग ऑफ एसीआर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत कंप्लीट कर लीजिए। ऐसा कंप्लीट कर लीजिए कि किसी तरह से भी पूछे आपका एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एसीआर पूछे, या फिर ऐसे पूछ सकता है टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी ऑफ एसीआर। ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, ये 8 नंबर में आते हैं। आप किसी भी तरह से इसको कंप्लीट कर लीजिए। 4 बार 5 बार कॉपी पे लिखिए, उसको याद कीजिए, मुंजवानी लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको पूरा का पूरा माइंड में। अभी एग्जाम होने में थोड़ा समय है, लेकिन अभी से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, तो एग्जाम के समय में सिर्फ 1 से 2 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, वो आपको आसानी से हो जाएगा। इसीलिए मैं अभी से क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो अभी से आप लोग कर लीजिएगा, तो आपको एग्जाम के टाइम में आसानी होगा। आपको करना या ना करना अब तो आपके ऊपर हाथ में है। हमारा जो काम है बताने के लिए वो मैं बता रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी कंप्लीट कीजिएगा ये। अब तीसरा नंबर है, डिस्क्राइब द एक्सप्रेशन फॉर टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी, डिस्क्राइब द एक्सप्रेशन फॉर टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी। आपको सारा क्वेश्चन आपको बताया गया है। जो लोग नहीं पढ़े हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहाँ सारा वीडियो आपका अवेलेबल है। जिस चीज़ के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपने कहीं से कंप्लीट किया है तो अच्छी बात है, या फिर खुद से कंप्लीट किए हैं तो वो भी अच्छी बात है। कहीं से भी कंप्लीट होना चाहिए, कहीं से भी पढ़ना चाहिए। ओके। सेकंड है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन एसीआर एज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड प्रूव द एवरेज करंट ऑफ ए हाफ वेव एसीआर रेक्टिफायर इज गिवन बाय। ये है आपका एक्सप्रेशन, इसको प्रूव करना है और हाफ वेव एसीआर रेक्टिफायर को डिस्क्राइब करना है। ये आपको 8 नंबर में मिलेगा। इसी तरह पे आपका फुल वेव रेक्टिफायर को भी एक्सप्लेन करना होगा और इसको प्रूव करना होगा। ये 8-8 नंबर में पूछता है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इसको क्लास करवाया गया है, वीडियो में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। डिस्कस सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एसीआर, ये भी आपका क्लास में बताया गया है, इसको भी आप लोग
सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन SCR, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, आप लोग मजाक नहीं लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आते हैं। और एग्जाम आप लोग तो देंगे ही, उसके बाद देखिएगा कि कहाँ से प्रश्न आया है, इसको मैचिंग करके देखिएगा कि कहाँ से प्रश्न बने हैं। थेरिस्टर का 4 नंबर वाला 10 को प्रश्न बताएं, 8 नंबर वाला 10 को प्रश्न बताएं, इसी 10-10-20 को आपका प्रश्न हो गया। अगर 20 एक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको छूटेगा नहीं, 90 से 95% के साथ कह सकता हूँ कि आपको यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेंगे। एक करके आइएगा, अगर ये 10 और वो 10 कंप्लीट कर लीजिएगा तो कोई प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। तो इसी 10-10 में से आपका रहेगा प्रश्न, ये सारा का सारा तैयारी अच्छे से कर लीजिए, आपको कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। अब सेकंड नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ ए थेरिस्टर एंड डिराइव एन इक्वेशन फॉर एनोड करंट। आपका एक इक्वेशन डिराइव किए थे, वो ट्रांजिस्टर एनालॉजी का थेरिस्टर में, वो आपका यहाँ पे पूछा है, वो 8 नंबर का पूछा है। और इसी का इसी सेम अगर इसको घुमा के पूछ दे इस तरह से, ड्रा द ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ SCR एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एन एनोड करंट, ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, किसी भी तरह से पूछे आपका वही प्रश्न है, आपको उत्तर एक ही देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर टर्निंग ऑन मेथड ऑफ SCR डिस्कस। टर्निंग ऑन मेथड, देखिए यहाँ पे भी टर्निंग ऑन मेथड इस तरह से पूछता है, इसमें चारों को डिस्क्राइब कर देना है, टर्निंग ऑन मेथड लिख के चारों पांचों जितना आपको टर्निंग ऑन मेथड में बताया गया हो सारे के सारे के बारे में डिस्कस कर देना है। नेक्स्ट है, लास्ट है, डिफाइन द एक्सप्रेशन द फॉलोइंग टर्म्स विथ रेफरेंस ऑफ SCR में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया था उसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, जिसमें ब्रेक ओवर, तो उसको आपको डिस्क्राइब कर देना है, होल्डिंग करंट, लैचिंग करंट एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो ये सारे का सारा प्रश्न आते हैं, इसको बहुत अच्छे ढंग से आप लोग कंप्लीट कीजिए। 8 नंबर वाला है बहुत, इसमें अगर अच्छे से आप लोग कंप्लीट कीजिएगा तो 7-8 नंबर तो मिलेगा ही, अगर सही से सारा प्रश्न कर दिए तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए, बहुत जल्द कंप्लीट कीजिए, 2 से 3 दिन में आप ये 10 प्रश्न कंप्लीट कर लीजिए। और जो 4 नंबर वाला आपको बताया गया था आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो वो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ये वाला कंप्लीट कीजिए, ठीक है। पहले छोटका से उसके बाद बड़ा का, पहले छोटका कंप्लीट करना है उसके बाद बड़ा का कंप्लीट करना, तो छोटका कंप्लीट कीजिए उसके बाद बड़ा का कंप्लीट कीजिए। अगर कंप्लीट हो गया होगा तो अच्छी बात है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे ट्रैक एंड डाइक वाला चैप्टर, उसमें आपको बताएंगे 4 नंबर वाला, उसके बाद फिर 8 नंबर वाला। तो इसमें से 20 से 25% है कि इसमें से आपका सिलेबस कवर हो जाता है, सिर्फ थेरिस्टर में से 20 से 25% आपका सिलेबस हो जाता है कवर। 10 क्वेश्चन और 10-20 क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम के व्यू से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर प्रश्न छूट गया तो बोलिएगा, इसमें से अगर तैयारी करें और प्रश्न आपको एग्जाम में छूट गया तो फिर बोलिएगा कि हाँ छूट गया। उम्मीद करते हैं कि नहीं छूटेगा, 90 से 95% आपको उम्मीद है, 1-2 प्रश्न इधर उधर से आ सकते हैं उसका अलग बात है, लेकिन 90 से 95% यही प्रश्न आते हैं और आएंगे। तो इसको बहुत ज़रूरी है करना, ये 10 और पिछले वाले वीडियो का 10, 4 नंबर वाला 10 और 8 नंबर वाला 10, तो इसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 दिन में आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा, ताकि हम अगले वीडियो बनाएं, आपका हम रिप्लाई देखेंगे किस तरह से आता है। अगर कंप्लीट कर लिए होंगे तो अगला वीडियो जल्द से जल्द आएंगे, तब तक के लिए आप लोग लगे रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।